वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 14 अक्टूबर 2020 और 14 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक राजेश अस्थाना ने किस जिले में साचू पोस्ट सीमा चौकी पर वार म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो किस जिले में किया है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले में। ये हैं बीएसएफ के महानिदेशक राजेश अस्थाना। इन्होंने बीकानेर में साचू पोस्ट सीमा चौकी पर वार म्यूजियम का लोकार्पण किया है। यह बीकानेर सेक्टर का पहला वार म्यूजियम होगा जो जनता को समर्पित किया गया है। अब बात आती है बीकानेर की, तो ये मैप में देखिए आप बीकानेर की स्थापना 1465 ईस्वी में राव बीका के द्वारा की गई। बीकानेर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 27,244 वर्ग किलोमीटर बीकानेर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की बात करें तो भटतीतर बीकानेर का शुभंकर है। बीकानेर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। मिट्टी की यहाँ की बात करें तो रेतीली मिट्टी बीकानेर में पाई जाती है। बीकानेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। बीकानेर का प्राचीन उपनाम है जांगल प्रदेश और आधुनिक उपनाम की बात करें तो ऊंटों का देश भी इसे कहा जाता है। कपिल मुनि की तपोभूमि भी बीकानेर को कहा जाता है। बीकानेर के लिंगानुपात की बात करें तो 905 बीकानेर का लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य में 17वां स्थान है बीकानेर का 65.1% के साथ। नदियाँ यहाँ पर कोई भी नहीं बहती। और झीलों की बात करें तो हम गजनेर झील, अनूप सागर झील और कोलायत झील जो मीठे पानी की झील है जिसके किनारे पर कपिल मुनि का मंदिर स्थित है। और लुणकसर झील भी यहाँ पर ही पाई जाती है जो खारे पानी की झील है जहाँ पर नमक बनाया जाता है। पेनोरमा की हम बात करें तो यहाँ पर जसनाथ जी का पेनोरमा और करनी माता का पेनोरमा बनाया गया है। जसनाथ जी का पेनोरमा कतरियासर में बनाया गया है। प्रसिद्ध मंदिरों की हम बात करें तो करनी माता का मंदिर जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी बीकानेर में ही है। और जूनागढ़ दुर्ग भी बीकानेर में ही स्थित है। देवकुंड की छतरियाँ भी बीकानेर में ही है और कपिल मुनि का मंदिर भी बीकानेर में ही स्थित है। गुरु जम्बेश्वर जी का मंदिर भी बीकानेर में ही स्थित है और अग्नि नृत्य भी बीकानेर का ही प्रसिद्ध है। उस्ता कला भी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है और ऊंट उत्सव भी बीकानेर में ही मनाया जाता है। हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की खोज भी बीकानेर में ही की गई। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकानेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा ब्याज माफी योजना 2019 की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो किसके द्वारा लिया गया है? अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने ब्याज माफी 2019 की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? नीरज के पवन, राजेश कुमार, विजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीरज के पवन। ये हैं नीरज के पवन। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से अब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए स्किल लोन दिया जाएगा। उच्च स्तर श्रेणी के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं को 1.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता नीरज के पवन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजकीय आईटीआई संस्थानों में कार्यरत कितनी गेस्ट फैकल्टियों को लॉकडाउन अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने की मंजूरी दी है? तो कितनी गेस्ट फैकल्टियों को भुगतान किए जाने की मंजूरी दी है? 1066 गेस्ट फैकल्टी, 1055 गेस्ट फैकल्टी, 944 गेस्ट फैकल्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1066 गेस्ट फैकल्टियाँ। राजकीय आईटीआई संस्थानों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टियों को भी लॉकडाउन अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय करते हुए इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने इस निर्णय से राजकीय आईटीआई संस्थानों में कार्यरत 1066 गेस्ट फैकल्टियों को लॉकडाउन अवधि का पारिश्रमिक भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में एयर एम्बुलेंस उतारने के लिए जिला जनाना अस्पताल पर छत तैयार की जा रही है? तो किस जिले में की जा रही है? उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झालावाड़ जिले में एयर एम्बुलेंस उतारने के लिए जिला जनाना अस्पताल पर छत तैयार की जा रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यहाँ गंभीर मरीजों को हायर सेंटर ले जाने में 10 से 12 घंटे लगते थे। इस कारण मरीजों को परम विशेषज्ञ सेवाएं नहीं मिल पाती थी और उनकी मौत हो जाती थी। इस समस्या को देखते हुए एयर एम्बुलेंस उतारने के लिए जनाना अस्पताल की छत तैयार की जा रही है। कुछ काम अभी बचा है, इसे पूरा होते ही गंभीर मरीजों को हायर सेंटर भेजने में सुविधा होगी। चलिए देखते हैं झालावाड़ से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप झालावाड़ की स्थापना
12 अप्रैल 1838 को झाला मदन सिंह के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 6219 वर्ग किलोमीटर झालावाड़ का क्षेत्रफल है और झालावाड़ का शुभंकर है गागरोन तोता। झालावाड़ कोटा संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? तो 4 जिले हैं कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। मिट्टी की यहाँ की बात करें तो काली मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है झालावाड़ में। झालावाड़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। है और हाड़ौती झालावाड़ का प्राचीन उपनाम है और आधुनिक उपनाम की बात करें तो राजस्थान का नागपुर भी झालावाड़ को कहा जाता है। अब राजस्थान का नागपुर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक संतरों का उत्पादन झालावाड़ जिले में ही होता है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 946 झालावाड़ का लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य में 24वां स्थान झालावाड़ का है। 61.5% के साथ 24वां स्थान है झालावाड़ का। नदियों की हम बात करें झालावाड़ की तो काली सिंधी नदी, आहू नदी, पीपलाज नदी, रेवा नदी, चंद्रभागा, छापी, हंदेरी आदि नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर गागरोन का किला स्थित है। कोलवी की बुद्ध गुफाएं भी यहाँ पर ही स्थित है और खेड़ी मंदिर भी यहाँ पर ही स्थित है। चांद खेड़ी मंदिर भी यहाँ पर ही स्थित है और भवानी नाट्यशाला भी झालावाड़ में स्थित है। जालरा पाटन सूर्य मंदिर भी झालावाड़ में स्थित है और चंद्रभागा पशु मेला भी झालावाड़ में ही भरा जाता है। पेनोरमे की हम बात करें तो संत पीपा जी का पेनोरमा झालावाड़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में किसे एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? रोहित कुमार सिंह, विजेंद्र सिंह, राजेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहित कुमार सिंह को। ये हैं रोहित कुमार सिंह। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी IAS रोहित कुमार सिंह को JP इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के पद पर कार्यरत रोहित कुमार सिंह को एडमिनिस्ट्रेशनल एवं गुड गवर्नेंस के लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने यह सम्मान प्रदान किया है। सिंह को यह सम्मान लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र की ओर से प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ तैयार हो चुका है? तो कहाँ पर तैयार हो चुका है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर में हाल ही में राजस्थान का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ तैयार हो चुका है। इसकी लागत है 5.50 करोड़ रुपए और उदयपुर के खेल गांव में इसे आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया है। अब बात आती है उदयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 13,419 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर की बात करें तो उदयपुर का शुभंकर है कब्बर बिज्जू। संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। मिट्टी की बात करें तो लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी उदयपुर में पाई जाती है। यहाँ यह मक्का और कपास उत्पादन के लिए बहुत लाभदायक है। उदयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। उदयपुर का प्राचीन उपनाम है सिवी जनपद और मेवाड़ और आधुनिक उपनाम की बात करें तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है और जिलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है और पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को ही कहा जाता है। सिटी पैलेस और पिछोला झील उदयपुर में ही स्थित है। महाराणा प्रताप स्मारक भी उदयपुर में स्थित है और सहेलियों की बाड़ी जयसमंद झील भी उदयपुर में स्थित है। जगदीश मंदिर और नटनी का चबूतरा भी उदयपुर में ही स्थित है। नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर आयड़, बेड़च, वाकल, मानसी, सोम, साबरमती और गोमती नदियाँ पाई जाती हैं। उदयपुर में झीलें ज़्यादा प्रसिद्ध है तो झीलों की भी हम बात करते हैं। पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, स्वरूप सागर झील और उदय सागर झील और दूध तलाई भी उदयपुर में ही स्थित है। और हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली राजस्थानी भक्ति शर्मा उदयपुर की ही निवासी है। उन्होंने यह चैनल 32 किलोमीटर का 5 जुलाई 2006 को 13 घंटों में पार किया था और एशिया का छठा खूबसूरत शहर उदयपुर बन गया है। ट्रेवल लेजर मैगजीन के वर्ष 2020 के दुनिया के टॉप 25 शहरों में उदयपुर टॉप 10 में रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी? तो कब तक प्रभावी रहेगी? 20 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 20 मार्च 2022 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2024 तक। यह योजना 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से स्वयं के नए व्यापार की स्थापना के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए
कम लागत पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिला परिषद को बेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग श्रेणी में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो किस जिले को प्रदान किया गया है? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर जिले को बेस्ट नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्रालय एवं टेक्नो मीडिया की ओर से नेशनल वाटर इनोवेशन समिट एंड अवार्ड कार्यक्रम में उदयपुर जिले को उत्कृष्ट वर्षा जल संग्रहण के लिए नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भूपेश पांडे का निधन हो गया है, यह किस जिले के थे? तो किस जिले के थे? जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा के। ये हैं भूपेश पांडे। इन्होंने विक्की डोनर और परमाणु जैसी फिल्मों में काम किया है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। यह कैंसर से पीड़ित थे, इनका निधन हो गया। अब यह बांसवाड़ा के थे, तो मैप में देखिए आप बांसवाड़ा की स्थापना 1530 ईस्वी में राजा बांसिया भील ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5037 वर्ग किलोमीटर बांसवाड़ा का क्षेत्रफल है। बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। मिट्टी की यहाँ की बात करें तो लाल काली मिश्रित मिट्टी बांसवाड़ा में पाई जाती है। बांसवाड़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। प्राचीन उपनाम है वागड़ प्रदेश और आधुनिक उपनाम है सौदीपों का शहर, आदिवासियों का देश और सागवान का उद्यान भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 980 लिंगानुपात बांसवाड़ा का है। साक्षरता में राज्य में 30वां स्थान बांसवाड़ा का है 56.3% के साथ। नदियों की हम यहाँ पर बात करें तो माही, एराव, अनास, चाप, चेनी नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। माही नदी जिले की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा, काठल की गंगा, बागड़ की गंगा और सरवण रेखा भी कहा जाता है। झीलों की हम बात करें तो यहाँ पर माही बजाज सागर झील, आनंद सागर झील, कागदी पिकअप बियर झील और डाइलाब झील पाई जाती हैं। डाइलाब झील के किनारे पर बादल महल स्थित है। फसलों की हम बात करें तो उड़द और केला उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान है बांसवाड़ा का। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी बांसवाड़ा में स्थित है। गोटिया अम्बा मेला भी बांसवाड़ा में ही बढ़ता है। अब्दुल्ला पीर का मकबरा भी बांसवाड़ा में स्थित है और माही बांध भी बांसवाड़ा में स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बांसवाड़ा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान में न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है न्यूनतम वन वाला जिला? चूरू जिला है, जिसमें न्यूनतम वन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस जिले से हुआ? तो किस जिले से हुआ? जोधपुर, नागौर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।